अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान का तवानाई का शोबा तेल से मुतल्लिक हो या गैस से मुतल्लिक, ये कई चैलेंजेस का इसको सामना है। और हम शायद वाहिद नायाब मुल्क हैं कि जहां पर तवानाई की मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर अगर कसरत भी हो तो फिर भी यहाँ पे क्राइसिस रहता है। बिजली का शोबा है, बिजली अब हमारे पास सरप्लस है लेकिन क्राइसिस है। गैस की बात करें, गैस आज हमारे पास सरप्लस है लेकिन हम बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब तक वहां पे अफोर्डेबल एनर्जी नहीं है, ना वो आवाम खुशहाल हो सकते हैं, ना उस मुल्क के अंदर जो तरक्की का ख्वाब है वो हासिल हो सकता है। वो तरक्की ख्वाब अधूरा रहता है। तो हमारा तरक्की का ख्वाब आखिर कब शर्मिंदा ताबीर होगा? जाहिर है उसी वक्त होगा जब हमारा तवानाई का शोबा बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करे। लेकिन ये अब तक बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा? गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज देती है लेकिन मामला ज्यों के त्यों हैं। रुकावटें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। गवर्नेंस है कि खराब से खराब तर होती जा रही है। तो हमने कहा जरा जानते हैं कि खराबी है कहाँ और इस खराबी की जड़ कौन है और इस खराबी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी था कि किसी रिनाउंड एक्सपर्ट से बात की जाए। तो इस मकसद के लिए हमने दावत दी है मोहम्मद आरिफ साहब को। यकीनी तौर के ऊपर आप जानते होंगे, एक्स मेंबर गैस ओगरा रिटायर हुए, 40 साल से ज्यादा अरसा है तवानाई के शोबे के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया एक्सक्लूसिव वेव्स चैनल को बिलखसूस। असल आपसे जानना चाहूंगा, 40 साल आपने इस शोबे के अंदर गुजारे, ईएनपी कंपनीज के अंदर आपने सर्व किया और फिर सबसे बढ़कर आपने ओगरा के अंदर बतौर मेंबर गैस खिदमात सर अंजाम दी, जहां से बैठ के आपने पूरे मुल्क के अंदर गैस का शोबा हो, तेल का शोबा हो, एलपीजी हो, सब शोबों को आपने बहुत करीब से देखा। क्या वजह थी कि जो इसके अंदर खराबियां थी वो मजीद बढ़ गई हैं, खत्म नहीं हो पाई? और ये जो हमारा शोबा है, अगर ये ठीक नहीं होता तो हमें मजीद इसकी कितनी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने वैसे बहुत अच्छे तरीके से इसका जो एक इंट्रोडक्शन दिया है, सारे उसी इंट्रोडक्शन के अंदर ही मसाइल भी है और उसके हल भी उसके अंदर ही। थैंक यू सर। आपने ये फरमाया, अगर एक लफ्ज़ मुझसे पूछें तो वो तो सीधा सीधा बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नेंस इशू है। और वो गवर्नेंस इशू ये नहीं है कि गवर्नेंस इशू की जो इंटेंसिटी है वो विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ाते रहे, हम डेलिबरेटली बढ़ाते रहे, गवर्नेंस के इशू को बढ़ाते रहे। और ये भी बड़ी सरप्राइजिंग, और आपने बिल्कुल सही अहाता किया इस बात का कि हमारे पास गैस आज सरप्लस है, क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इन चीज़ों का सलूशन जो पहले हमारी फोरकास्ट गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की हुआ करती थी जी। ये मैं जब पहले की बात की तो मैं तकरीबन 3 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त हमारी फोरकास्टिंग ये होती थी, और जो भी एनर्जी की फोरकास्टिंग है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी की इंटेंडेड इंक्रीज और ये सारे जितने भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको सामने रख के बनाई जाती थी। अच्छा, वो प्रीवियस कंजम्पशन के ट्रेंड भी होते हैं, फिर उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी होता है, ये सारे फैक्टर इन होते हैं। अभी जो रिसेंट फिनोमेना हुआ है, इस फिनोमेना के अंदर आपने ये देखा होगा कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कंजम्पशन, बल्कि इवन फॉर दैट मैटर ऑयल की प्रोडक्ट की कंजम्पशन में ये कंजम्पशन बढ़ने की बजाय कम हुई है। जी बिल्कुल है। अच्छा, बड़ा अलार्मिंग है। ये बड़ा अलार्मिंग फिनोमेना है। अच्छा, पहले भी हमारे मुल्क में हम माशाल्लाह, अदरवाइज अगर देखा जाए तो दुनिया में 6 या 7वें नंबर पे आते जो पॉपुलेशन वाइज हम मतलब हैं, और बड़े अच्छे हमारे रिसोर्सेज हैं, टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं, मैन पावर है, ब्रेन है, एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री है, और हमारा डेवलपमेंट जो अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो रीजनेबल कंडीशन में है। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप गैस का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बहुत से मुल्कों से बहुत अच्छा और एक्सटेंसिव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इन सारी पॉजिटिव्स के साथ साथ हमारा पर कैपिटा एनर्जी की कंजम्पशन बहुत कम है। अच्छा सर, जब और आप वो कथा कलामी की मात्रा, जब आपने आपके एक्स डिपार्टमेंट ने उसकी कीमत इतनी महंगी कर दी है, इतनी और मजीद महंगे किए जा रहे हैं गैस को, महंगा से महंगा कि हमने रिकॉर्ड बनाना है, लोग मुतबादल की तरफ स्विच कर रहे हैं, वो अफोर्डेबल नहीं रही गैस। सोहेल साहब, आपने मेरा वही जवाब मैं ही देने लगा था, आप जानते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया। असल में मैं उधर ही आ रहा था कि क्या बेसिक रीजन क्या है कि हमारी कंजम्पशन कम क्यों हो रही है या डिमांड कम क्यों हो रही है। और बेसिक रीजन बिल्कुल सिंपल है
कि हमने या हमारी गवर्नेंस सिस्टम ने या जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने जिसको कहते हैं ना, उन्होंने कंज्यूमर फ्रेंडली कोई पॉलिसी या प्राइसिंग फिक्सेशन नहीं की। और रीसेंट फिनोमेना ये था, जो पहले मिनिस्टर पेट्रोलियम हुआ करते थे डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, उसके टाइम से हमारे सीरियस क्राइसिस गैस की प्राइस में शुरू हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये था कि जब आपने नवंबर 2023 के अंदर गैस की प्राइस बढ़ाई गई थी, उस गैस की प्राइस बढ़ाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया था कि ये कहते हुए कि जी हमारे जो गैस की कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, इनकी प्रीवियस शॉर्टफॉल्स हैं रिकवरी की, और वो करके शॉर्टफॉल एक अपनी जगह पे चैलेंजेबल नंबर है। हर बुक में डीजी गैस के पास और नंबर है, गैस कंपनीज के पास और नंबर है, ओगरा के कोई और नंबर है, शॉर्टफॉल के ये नंबर ही आपस में वो मैच नहीं करते। चले अगर एक मिनट के लिए ये भी अज्यूम कर लिया जाए कि जो भी उस वक्त शॉर्टफॉल का नंबर को 7 या 800 अरब रुपए का एस्टिमेट दोनों कंपनीज का किया गया था, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त नवंबर 2023 से ऑनवर्ड जो गैस प्राइस इंक्रीज की गई थी उसमें जितनी भी ओगरा ने प्रेस्क्राइब प्राइस सजेस्ट की प्लस इंक्रीज जो भी इन्फ्लेशन के साथ उनकी तनख्वाहें और बाकी कास्ट बढ़ती हैं वो भी डाली, ओवर एंड अबव तकरीबन 1000 अरब रुपए के एक्स्ट्रा कलेक्शन के लिए गैस की टैरिफ के अंदर डाला गया था। इस प्रीटेक्स्ट में कि जी ये दोनों कंपनीज की जो प्रीवियस शॉर्टफॉल है वो हमने वो रिकवर करनी है। अच्छा, ये नंबर आज तक मैं डिफरेंट आर्टिकल्स में लिख चुका हूँ, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, ना कोई कर सका है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि जी मैंने कोई खुद ऐसे कोई जिसको कहता है ना वाटर टाइट को कैलकुलेशन की है कि जिससे बिल्कुल ये नंबर ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बट मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली यही नंबर है जो एक्स्ट्रा रिकवर जून 24 तक किया गया था एक साल के अंदर। जब आपने एक साल के अंदर इतने पैसे रिकवर कर लिए गए हैं तो ज्यादा पेनफुल स्टोरी उसके बाद शुरू होती है। वो ये है कि जुलाई 24 से लेके जून 25 तक इस तक जो गैस की प्राइस है वो फिर कम क्यों नहीं की? वो 1000 अरब रुपया जो आपने एक्स्ट्रा रिकवर किया था वो कम क्यों नहीं किया? अच्छा, ये लोगों को या कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने के लिए ये मैसेज दिया गया कि नहीं जी हम गैस की प्राइस बढ़ा नहीं रहे, बट कंज्यूमर जो उनका जो रिस्पांस है वो तो रिस्पांस है कि उनको बिल जो घर में मिलता है उसको सामने रख के रिस्पांस है। फिर फर्दर उस वक्त क्या किया गया था जी, फिक्स मंथली चार्जेस लगा दिए गए। फिर फर्दर ये किया गया कि 2 कैटेगरीज बना दी गई कि जी एक प्रोटेक्टेड है एक नॉन प्रोटेक्टेड है। जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो भी इल्यूजन क्रिएट हुई है। अच्छा, वो ऐसे इल्यूजन क्रिएट हुई है कि ये कहा गया है कि जी 3 महीने की एवरेज 0.9 डेका मीटर से ज्यादा अगर हो गई तो फिर ये नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ऑटोमेटिकली कंज्यूमर चले जाएंगे। और वो 3 महीने कौन से लिए गए? जो सर्दियों के मोस्ट चिलिंग मंथ होते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी। अब उन 3 महीनों का हर बंदे को जब सर्दी के मौसम में ज़ाहिर है उसने चलानी है, तो उसमें से जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर एक्सपेक्टेड थे उसकी भी मेजॉरिटी 75-80% ऑटोमेटिक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। चलो वो फॉर एग्जांपल अब 80% या 75% को छोड़ दें, वो कंज्यूमर जितने भी है कम है या ज्यादा है वो डेफिनेटली कुछ कंज्यूमर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं। और वो जो कंज्यूमर जब ऑटोमेटिकली नॉन कैटेगरी में फॉल किए उन्होंने मंथली चार्जेस भी ज्यादा देने शुरू कर दिए, उनका रेट भी ज्यादा हो गया। तो वो जो डिफरेंशियल है वो किसी की कैलकुलेशन में नहीं आया। वो डिफरेंशियल जो एडिशनल रिकवर किया गया गैस प्राइस में वो किसी कैलकुलेशन में नहीं था। ऐसा किसी ने, ना मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने या मतलब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलेशन किया वो कहीं सर रेगुलेटर से बाहर ये हुआ है ना। देखिए, रेगुलेटर ने प्रेस्क्राइब प्राइस कर दी, मैं ये नहीं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा रेगुलेटर को, उसमें भी बहुत सी बड़े एक्सपर्ट रेगुलेटर को भी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बट मैं एक वो पहलू उस पे इस वक्त उजागर कर रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने ओवर एंड अबव रेगुलेटर की प्रेस्क्राइब प्राइस के ऊपर जो एडिशनल चार्जेस डाले, जो डिफरेंट कैटेगरीज में डाले, और वो एक कैटेगरी दूसरे को जिसको कह रहा है वो सब्सिडाइज कर रही है, तो वो चार्जेस इतने ज्यादा डाल दिए गए कि आपने देखा होगा कि उसी वक्त से गैस की कंजम्पशन में बहुत मेजर
डिफरेंस आना शुरू हो गया सर, ये बड़ी कंजप्शन शॉकिंग आपने बात अच्छा की। मैं कहूँगा चाहूँगा थोड़ा सा चाय साथ जी जरूर पिए, जी थैंक यू। ताकि मैं थोड़ा सा अभी जी, ये आपका इस एनर्जी पे लेवल थोड़ा यही सा बरकरार है सर। इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, मैं आपको इस पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि बड़ा सिंपल और बेसिक इकोनॉमिक का फिनोमेना है जी, कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड कम होती है। अब ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो हमारे जो है इन लोगों को प्लानर्स को समझ नहीं आ रही, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है आज का फिनोमेना। लेकिन सर मसला ये भी है ना, आपका एज पर लॉ आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप बाउंड है अगेन एडवाइस के फेडरल गवर्नमेंट की। वो जैसे मर्जी आपको एडवाइस कर दे, फिर उसी के अंदर आप उलझ के रह जाते हैं। नहीं उसमें रेगुलेटर इंडिपेंडेंट तो अपना मैं रोल ला प्ले नहीं कर पाता। मैं ला पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, रेगुलेटर का काम यह है कि आपने एक प्रेस्क्राइब प्राइस करनी, उस पे जब आप प्रेस्क्राइब प्राइस पे अगर कोई क्वेश्चन आप करेंगे या कभी आज करेंगे या बाद में, तो मैं उस पर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या अनॉमलीज हैं। लेकिन इस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गलत या सही। एक नंबर रेगुलेटर ने प्रेस्क्राइब कर दिया, वो भेज दिया गवर्नमेंट को। ओगरा ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नमेंट के पास 40 दिन का टाइम होता है। 40 दिन में ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसको ऊपर करे, नीचे करे, सब्सिडी दे ना दे। और अच्छा, ये सब्सिडी वाली तो बात ही कोई नहीं ना। गवर्नमेंट ने जितनी अपनी माल प्रैक्टिसेस इन कंपनीज की, जितनी इनएफिशिएंसीज की कास्ट, जितनी करप्शन की कास्ट है, सारी की सारी उसमें बिल्ट इन करके कंज्यूमर पे डाल के, तो वो गवर्नमेंट ने अपना राइट बुनियादी वजह एक्सरसाइज गैस किया। बैंक यानी कि हमारी गैस कंपनी है। बिल्कुल ऑब्वियसली उनकी इनएफिशिएंसीज हैं, उनकी एक्स्ट्रा लेविश कास्ट हैं, उनकी जिसको कहते हैं ना गैस कंपनीज के जितने भी खर्चे हैं, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो मेंटेन नहीं करते। अच्छा, एक तो दो टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी ये होती है यूज जस्टिफाई करने के लिए कि गैस कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए कि प्रीवियस शॉर्टफॉल आ रहा था। प्रीवियस शॉर्टफॉल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो तो आपने रिकवर कर लिया ना, फिर कहां से शॉर्टफॉल रह गया उसको, तो दैट स्टोरी शुड बेसिकली नाउ बी क्लोज्ड कि देयर इज नो शॉर्टफॉल। और वो कब नहीं है, जून 2024 तक वो शॉर्टफॉल सारा रिकवर हो गया। नंबर 1, पहले तो ये कर लेना चाहिए। और प्लीज आस्क ऑल द रेलेवेंट एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन मेकिंग कि ये शॉर्टफॉल खत्म हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये। दूसरी बात ये है कि ये फरमाते हैं कि जनाब ये सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है। अब दूसरी बात पे आ जाए, शॉर्टफॉल अज्यूम करें कि खत्म हो गया है। सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट की बड़ी अजीब स्टोरी है। जब आपको ओगरा ने प्रेस्क्राइब प्राइस दे दी, जिसमें रिकवरी है आपकी सारी इनपुट कास्ट की, कास्ट ऑफ गैस की भी रिकवरी है। कंज्यूमर को अगर 1 महीना बिल ना दें, आप कंज्यूमर से पेमेंट ले रहे हो, 1 महीना वो बिल ना दें, जाके गैस काट लेते हो, तो वो पैसे फिर कलेक्ट करके जाते कहाँ हैं? अगर वो पैसे आप कलेक्ट करते हो और वो जिससे प्रोड्यूसर से जिससे आपने गैस परचेज की है उसको आपने पैसे वो वापस किए हैं, तो फिर आपकी सर्कुलर डेट का क्यों कम्युलेट हो रहा है जी? ये सीरियस कैश फ्लो मैनेजमेंट में मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, एम्बेजलमेंट है। इट इज एम्बेजलमेंट इन कैश फ्लो मैनेजमेंट। बड़ा खौफनाक किस्सा अच्छा, आपका। वो कैसे देखे आपने सुई गैस कंपनी ये चार्जशीट है ना, ये चार्जशीट इसको समझे या इसको एक उसका माइंड बॉगलिंग वाली एक स्टेटमेंट है कि यार देयर बोर्ड नीड टू बेसिकली लुक इनटू दिस एस्पेक्ट। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ जो है ना प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी किया है। और मैं ये चाहूँगा कि आप रेगुलेटर जो होता है, किसी मुल्क का भी रेगुलेटरी रिजीम जो है वो सारी इल्स का जिम्मेदार होता है, इसलिए कि वो रेगुलेट कर रहा होता है। ये जो चीज़ें आपने पिन पॉइंट की हैं, और बीइंग द गैस मेंबर ऑफ द ओगरा, फार्मर गैस मेंबर ऑफ जी फार्मर गैस मेंबर ऑफ द ओगरा, आपने उस दौर में भी ये इल्लतें थी जो अभी भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या रोल अदा किया उस वक्त। दूसरा ये था कि ये तो बात समझ में आती है, वो पार्टी टू द डिस्प्यूट्स हैं, जो गैस कंपनीज हैं या जो भी कोई अप्लाई कर रहा होता है वो पार्टी टू द डिस्प्यूट होता है। आप रेगुलेटर हैं और आप कोर्ट का भी काम कर रहे होते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहां पे जो डंडी मारी जाती है डिसीजन मेकिंग में, एक्चुअली उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इम्पैक्ट आ जाता है समटाइम्स, और बिलियन ऑफ रुपीस का तो आता ही आता है। बिल्कुल।
यानी आप इस चीज से कैसे बरीज़िम्मा होंगे जब आप ये कह रहे हैं कि वो एम्बेजलमेंट में शामिल हैं बहुत ज्यादा कैश फ्लो में, जो कि आप चेक नहीं कर पा रहे जब भी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की पटिशन आती है आपके पास। तो इसका मतलब यह है कि फ्लॉज लाइज विद दी ओगरा आल्सो। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन देखिए, करेंगे? आपका बड़ा बिल्कुल सही कंपेलिंग क्वेश्चन है और रेलेवेंट क्वेश्चन है। हम सारे इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने भी चाहिए और उनका जवाब भी देना चाहिए। मैं बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन। अगर हमारी ये नीयत हो जाए कि हमने बीमारियों को ठीक करना है तो फिर हमें इसी तरह के क्वेश्चन करने की जरूरत है। नंबर 1, देखिए, ये ओगरा या नेपरा, ये दोनों रेगुलेटरीज अथॉरिटीज ऐसी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि जब से मैं 3 साल हो गए हैं ओगरा से मेरा टेन्योर कंप्लीट हुए, और मैं इस अरसे में यही गवर्नेंस इश्यूज, गैस भी नहीं लग सकता। हाँ, नहीं लग सका। वो भी एक अपनी जगह पे जान पर डेलिब्रेशन है या क्या है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि जी लगाना ही नहीं है कि जी ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं गवर्नेंस इश्यूज पे मैं ज़्यादा स्टडी भी करता रहता हूँ और सोचता भी रहता हूँ। ठीक, जनरल गवर्नेंस इश्यूज पे गवर्नेंस को सामने रखा जाए और रेगुलेटरी गवर्नेंस की मैं बात करूँ तो मेरा एक स्टेटमेंट यह है कि दोनों ओगरा और नेपरा ये प्री मैच्योरली क्रिएट हुए हैं पाकिस्तान। ठीक, प्री मैच्योरली क्रिएट हुए हैं ये 25-30 साल पहले। और मैं एक और, अगर आप कहते हैं कि मैंने बड़ा चार्जशीट कर दी है, अगर आप इसको चार्जशीट ही समझ लें, मुझे कोई, आई डोंट रियली केयर इफ देयर इज सम सिंसियरिटी ऑफ द पर्पस, तो वो ये है कि ओगरा और नेपरा को जिन्होंने क्रिएट किया है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, और उन क्रिएट करके इन दोनों को एक, जिसको कहते हैं ना, करप्शन की एस्केप गोट्स बनाया गया है। अच्छा, वो कैसे कि उनकी प्री मैच्योर, जब मैं कहता हूँ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट कि मैं क्यों कह रहा हूँ प्री मैच्योर। देखिए, मार्केट की जब आपने लिबरलाइजेशन करनी होती है, उसमें होता यह है कि आपको मार्केट की सर्टेन कंडीशंस जो हैं, बेसिक इकोनॉमिक की कंडीशंस जो है वो पहले फुलफिल करें, फिर आप मार्केट की लिबरलाइजेशन की तरफ जाएं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं, फ्री मार्केट की तरफ जाएं। हमारे यहाँ जब गैस सेक्टर के, से फॉर एग्जांपल ये 2000 में और 2000 में NGRA बना था, उस वक्त क्या था, गैस हमारी बहुत सीरियसली शॉर्टेज थी। और आपको याद होगा 2005 में एक ऐसी पॉलिसी, गैस लोड शेडिंग और मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई थी। वो पॉलिसी आज भी जिंदा रखी हुई है पर्पसफुली। हालांकि वो पॉलिसी 1 साल के लिए या टेम्परेरी फेज होना चाहिए था, गैस लोड मैनेजमेंट पॉलिसी 2005 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। वो पॉलिसी आज भी जिंदा रखी हुई है 20 साल के बाद भी। अच्छा, वो बनाई इसलिए थी कि हमारी गैस की शॉर्टेज थी, कंजम्पशन ज़्यादा थी। उस वक्त देखा जाए तो मुझे नहीं पता कि प्राइस गैस की बाकी रीजनल कंट्रीज के साथ कंपेयर कैसे करती थी, बट आई कैन एंड वी कैन ऑल जनरली अज्यूम कि वो बाकी मुल्कों से शायद हमारी गैस सस्ती थी उस वक्त शुरू में। ठीक है, वो भी एक गलती थी, बट मेरा ये ख्याल है कि अगर वो सस्ती थी तो सस्ती गैस ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर डेफिनेटली रोल प्ले किया है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपको इंडस्ट्री के लिए, अगर आपको चीपर इनपुट एनर्जी हो तो डेफिनेटली वो उनका एक इकोनॉमिक साइकिल चलता है, वो एक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये थी कि दोनों में सप्लाईज की शॉर्टेज थी, इलेक्ट्रिसिटी में भी शॉर्टेज थी, गैस के भी शॉर्टेज। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, ना आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों ज़रूरतों से ज़्यादा है, तो ओनली देन बायर और सेलर एक दूसरे को चेज करेंगे। अब हुआ यूँ कि जब सप्लाई कम है तो बायर्स को तो बायर्स ने तो, मतलब जिसको कहते हैं ना, सप्लायर्स ने तो एक्सप्लॉइट करना है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन डे 1 से प्री सब कुछ दुरुस्त है, मसाइल रहे, खराबियां रही, लेकिन जब आपके टाइम में भी ये मसाइल हल नहीं हो सके। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं अगर पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आई शुड एथिकली मैं ये अवॉइड करूंगा कि अपना डिफेंड करूं कि मैंने बहुत तीर मारे हैं, लेकिन 2-4 चीजें मैं आपको, जो फैक्ट्स हैं मैं 3-4 चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला ये फैक्ट था कि इन दोनों गैस कंपनीज के लाइसेंस के अंदर एक कंडीशन डाली गई थी कि जून 2010 तक, ये 10 साल पहले ग्रांट हुआ था ओगरा बनने के साथ ही, और 30 जून 2010 तक
इनकी जो फ्रेंचाइज एरिया थे या एक्सक्लूसिव राइट टू ले जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सप्लाई गैस, वो खत्म हो गए थे एज पर द कंडीशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लाइसेंसेस। सबसे पहले तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने ये इशू टेकअप किया कि जनाब आपका खत्म हो गया है। गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम को लेटर लिखा कि जनाब ये अब मार्केट को हमने खोलना है। ओगरा के आर्डिनेंस का बेसिक पर्पस ये है कि हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन करानी है, मार्केट को खोलना है, प्राइवेट जिसको कहते हैं ना एक कंपटीशन लेके आना है। आज उसको नहीं खोलने, आज भी नहीं खोलने, वो यही है ना। उनको गवर्नमेंट को लेटर लिखा और आई रिमेम्बर दैट वेरी वेल। मैं जो ही ज्वाइन किया 2-4 महीने के अंदर अंदर लेटर लिखा कि जनाब ये पॉलिसी बनाएं, अब इसको खोलें और इनका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो खत्म हो गया दोनों गैस कंपनीज के। वो एक्सक्लूसिव राइट प्रैक्टिकली आज भी खत्म नहीं हुए। मैंने एक्शन ये लिया, उसमें उनके जितनी भी वो जो एक डिटर्मिनेशन होती है, जितनी भी उनकी डिटर्मिनेशन इशू हुई, उसमें कंडीशन डाली कि अब आपके पास ये राइट नहीं है। ठीक है जी, ये बड़ा फंडामेंटल चेंज था। दूसरी बात यह है कि उनके कास्ट के एक कास्ट को बहुत सीरियसली रिव्यू करते थे। उसमें एक और बड़ी फनी सी कास्ट शामिल थी कि जनाब एक जिसको कहते हैं ना UFG रिडक्शन चार्जेस को, समथिंग लाइक दैट। मैं टाइटल सही मुझे याद नहीं है, बट मकसद ये था कि जी अगर आपको पैसे हम देते हैं, अब UFG का जो नंबर है वो आप कम करोगे। अच्छा भाई, अगर UFG का नंबर पैसे दे के कम कराना है तो फिर या तो नंबर अगर कम होना है तो वो वैसे ही उनको बेनिफिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब वो गैस या पैसे जो चोरी हो जाती है। हाँ, जो टेक्निकल लॉसेस की नजर होती है। एक और तीसरा फनी इसका पार्ट ये था कि जी अगर आप UFG के कुछ सर्टेन माइलस्टोन अचीव करोगे, ये हम आपको, और टोटल काफी मुझे याद पड़ता है कि 45 अरब रुपया या कितना गैस कंपनीज को दिया हुआ था, हर साल देते थे डिटर्मिनेशन से रिकवर करके। जाहिर है ये पैसे सारे के सारे सार्फिन पे जाते थे। अच्छा, वो करके कि जी आप UFG कंट्रोल करोगे तो आपका जो हम अलाउंस देते हैं UFG का वो बढ़ा देंगे। ये ओगरा के अंदर ये हो रहा था, ठीक है, ये बढ़ा देंगे। अब भाई अगर कम होनी है तो बढ़ाएंगे क्यों, ये मतलब। अच्छा, इसको मैंने चेंज किया, जो मेजर चेंज थी। फिर UFG के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि जो इम्पोर्टेड LNG है, इम्पोर्टेड LNG पे 17% UFG दी जा रही थी और लोकल गैस पे कुछ 6.5% थी। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या साइंस है कि भाई लोकल गैस और इम्पोर्टेड गैस दोनों मिक्स होके सेम मीटर के थ्रू जाती हैं, आपके पास क्या मैकेनिज्म है ये डिटरमिन करने के लिए कि एक ही कप के अंदर कुछ मालिक्यूल को 17% देना है, दूसरे मालिक्यूल को आपने 6.5% देना है। सर मैंने रियल फाइट करके उस वक्त मेजॉरिटी डिसीजन करके तो ये किया कि जनाब दोनों की सेम ही होगी, LNG की और लोकल गैस की सेम UFG होगी। ये बड़ा मेजर डिसीजन था, ठीक है। उसका फेट मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या है, बट दैट वाज अ डिसीजन। UFG के जो बेंचमार्क बनाया था मेरे ख्याल अपने 6.3% का बेंचमार्क था, लेकिन एक और फिर किया कि टुवर्ड्स दूसरे या तीसरे साल में ये किया कि ये जो बेंचमार्क था, पहले इनका बेंचमार्क होता था ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे वॉल्यूम डाल के, ठीक है। फिर जो ट्रांसमिशन का जो UFG होती है ना वो तो 0.5% टोटल, उनको फिर मैंने अलहदा किया कि ट्रांसमिशन का वॉल्यूम को पहले कंबाइन चला था, उनकी जो एवरेज अगर अलहदा करें तो डिस्ट्रीब्यूशन पे अच्छा खासी वो लॉसेस जाते थे। सो वो उनको अलहदा किया। अलहदा करके जब आप अलहदा उसके करते हो तो उसकी जो वेटेड एवरेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है लेस देन 5% हो जाती थी। बिल्कुल ठीक, ये भी किया। सो देयर मैनी बड़े थे और हर पाकिस्तानी की दिल में सवाल है। अब उनका अवाम का सवाल आपके सामने रखते हैं। प्लीज सारी बातें अपनी जगह के ऊपर। अवाम पूछती है, घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, कोई भी हो, वो सब पूछते हैं ये हमारी गैस और LPG ये सस्ती कैसे हो सकती है? पाकिस्तान में है मुमकिन ये इसकी कीमतों ने ऐसे बढ़ते रहते? सर मैं थोड़ा सा फनी सा जवाब दूं अगर आप मुझे। फनी जवाब ये है कि जितने भी डिसीजन वाले लोग हैं, जो भी जिनने डिसीजन लेने हैं, जो गवर्नमेंट के हों, मिनिस्ट्री के हों, ओगरा के हों, नेपरा के हों, सबके दिमागों में ना ऑनेस्टी की एक चिप लगवा दें, ठीक है, बस
फिर शायद चीज़ें ठीक हो जानी शुरू। और वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हैं, SNGPL है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, या इनके इलेक्ट्रिसिटी सबके, वो लोग जो इस पूरे वैल्यू चेन के अंदर इन्वॉल्व हैं, डिसीजन मेकिंग या डिलीवरी ऑफ सर्विस में इन्वॉल्व हैं, अगर ऑनेस्ट हो जाएं, ये आज ही बड़ा मेजर इम्पैक्ट आपको नजर आएगा कि प्राइस कम हो सकती है। प्राइस कैसे, मैं वैसे रफली कह रहा हूँ कि 10 से 15% तो एक दिन में कम हो सकती है अगर ये करना चाहें तो। ये तो इतने लॉसेज और जिसको कहते हैं ना, इतनी चीज है, ये बड़ी नंबर है। लेकिन हमारी प्राइस, मैं आपको हैरान होंगे आप, मैं थोड़ी देर तक ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको एक इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का मैं आपको बिल शेयर करूंगा। उसके इंडिया के पर यूनिट चार्जेस लेस देन 4 रुपीज़ है, 4 इंडियन रुपीज़ हैं। उसको कन्वर्ट भी करें तो 12-13 रुपए बनते हैं हमारे पास। अच्छा। अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस आप देख लें कितने हैं, 1 दर्जन तो टैक्सी हैं उसके अंदर, और सारे मिला के हमारे कितने हैं। हमने या हमारी इंडस्ट्री ने ना हमारी इकानमी तरक्की कर सकती है विद दिस रेट, ना हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर सकती है। सो ये दोनों चीज़ों की सिंगल सोल्यूशन है कि इनकी प्राइसेस को रैशनलाइज किया जाए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि चलें आप एक्स मेंबर थे ओगरा के, उस वक्त आपने कुछ काम किया, लेकिन जो डिटोरेशन है वो साफ विजिबल है, वो होती चली जा रही है, इनएफिशिएंसीज ऑन द राइज हैं और कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप ओगरा को क्या सजेस्ट करेंगे कि सिस्टम करेक्शन की तरफ जाए? देखें, आपको मेरे पास सोल्यूशन बड़ा ही है थोड़ा सा, ठीक है, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। जरा बताएं। वो यही है कि दोनों ओगरा और नेपरा दोनों को बंद कर दें, और जो डिसीजन पहले, हाँ, दोनों को बंद कर दें। और वो जो डिसीजन पहले मिनिस्ट्री पेट्रोलियम खुद करती थी ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती थी, उनको एटलीस्ट ये एक पॉलिटिकल फियर होता था कि यार करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि इन्होंने बढ़ाई है। अब तो उनके पास एक प्रीटेक्स्ट है गवर्नमेंट के पास, या पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास प्रीटेक्स्ट है कि जी हमने तो नहीं की, नेपरा ने किया, योगरा ने किया। उनके कंधे पे रख के जितनी मर्जी है बढ़ाई जा रहे हैं, और वो अपना जो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ। एग्जांपल ये देने लगा हूँ कि अब हम बड़ी बुरी तरह से इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर हैं जी, ठीक है, बड़ी बुरी तरह से, और डोनर एजेंसीज की कंडीशंस हमारे ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट और बड़ी खतरनाक हैं, ठीक है, वो हमारी इकानमी को बेहतर नहीं होने दे रही। ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि बड़ी डूएबल, और ये जिसको आपको झटका लगा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगा हूँ। एग्जाम्पल छोटा सा मुल्क है बुर्किना फैसो, कभी आपने अभी रिसेंटली आप उसको स्टडी करें ज़रा। उसका प्रेसिडेंट है, वो कप्तान है आर्मी का, उसने कुछ 3 साल पहले टेक ओवर किया है, 2 करोड़ की आबादी है उसकी। उसने अपने मुल्क में हर बंदे को ऐसा 3 साल के अंदर खुशहाल कर दिया है कि हर चीज़ उनको मुफ्त में आ रही है। मुफ्त का मतलब ये है कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया है। एक बंदे को, एक कंसेप्ट है जापान का, उसको कहते हैं सोसाइटी 5.0। सोसाइटी 5.0 का कंसेप्ट ये है कि आपने जो गवर्नेंस के मेजर लेते हैं उसमें पब्लिक की वेलफेयर को फैक्टर इन करें। जब तक पब्लिक वेलफेयर आप किसी भी डिसीजन में फैक्टर इन नहीं करते ना, तो आपका चीजें ठीक नहीं होती। बस सिंपल बात, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त डिसीजन जितने भी हो रहे हैं उसमें पब्लिक वेलफेयर कहीं फैक्टर नहीं, पब्लिक वेलफेयर का फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सी इश्यूज हैं। नाज़िम ने कोशिश की कि इस टाइम के अंदर आरिफ साहब से मैक्सिमम हम उनसे डिस्कस कर सकें, उनके टाइम के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया, और जो कुछ इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल है। अगरचे वक्त की किल्लत के बायस हम ऑयल के शोबे को डिस्कस नहीं कर सके, आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो गैस का शोबा है, ये वही शोबा है जो हमारी बंद सनतों को आगे बढ़ा सकता है, जो हमारी GDP ग्रोथ को बढ़ा सकता है, रोजगार के मौके बढ़ा सकता है, महंगाई को कम कर सकता है, और आम जो खुशहाली का सफर तय करना चाहते हैं वो ये सफर तय करवा सकता है, जिसके अंदर बुनियादी जिम्मेदारी है रेगुलेटर की, ओगरा की और पेट्रोलियम डिवीजन की। रुकावटें खत्म होनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, और जो कुछ तजवीज़ आरिफ साहब ने दी हैं वो प्रैक्टिकल है, तो उन पर बैठ के दिलो जान से पूरे खलूस के साथ सोचने की जरूरत जरूर है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।